Hey traders, a very warm welcome to you all. It's 13th October 6:30 p.m. Sunday, right? And I hope कि आप लोग का वीकेंड अच्छा रहा हो, राइट? थोड़ा वीडियो ये एनालिसिस वीडियो वीकली एनालिसिस वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, उसके लिए अपॉलॉजीज. Alright, so we'll discuss that what will be outlook for next week and for tomorrow, Monday. Alright, and the main point being, देखो अब how the scene is कि from 20th November, right? We all know that this weekly expiries will be going, right? And essentially there will be only two expiries. I think Nifty 50 from NSE and I think Sensex from BSE. Right, so essentially these two only भी will be weekly expiries and वो Thursday और Friday की होगी. Alright, so Thursday को निफ्टी की and even बैंक निफ्टी is going weekly. So बैंक निफ्टी की अब बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड मिड कैप एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 जितनी भी ये इंडेक्सेस हैं इनकी एसेंशियली आपकी मंथली एक्सपायरीज होंगी. तो लास्ट मंथ लाइक लास्ट वीक ऑफ एनी मंथ लगातार ये सारी आपकी मंडे को एक्सपायरी होगी मिड कैप की, फिर ट्यूसडे को फिर निफ्टी की मंथली बोल रहा हूँ, फिर वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी एंड आपकी थर्सडे को तो एज यूजुअल निफ्टी और फ्राइडे को. तो लास्ट वीक जो होगा वो बहुत वॉलेटाइल रहेगा, राइट? ऊपर नीचे प्रीमियम्स के एडजस्टमेंट होंगे. आई थिंक उससे पहले वाले वीक्स में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जो मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे रहेगा वो आपके डायरेक्शनल होंगे या फिर आपके साइडवेज होंगे. उसमें इतना आपको स्पाइक देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ये बात को समझो कि स्पाइक्स क्यों आते थे, क्योंकि हर दिन आपकी एक्सपायरी हुआ करती थी. अब हर दिन एक्सपायरी होती थी मिड कैप. अगर मान लो आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है थर्सडे को, तो उनको निफ्टी को पंप करना है. निफ्टी को पंप करने के लिए उनको एच डी एफ सी बैंक चढ़ाना पड़ेगा या फिर उनको रिलायंस चलाना पड़ेगा. तो किसी की पोजीशन अगर फंसी हुई है तो वो निफ्टी को पंप करेगा, नीचे भी आ जाएगा. अब सेम चीज़ बैंक निफ्टी में होता था. बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी को अगर गिराना है तो वो गिराएंगे. अब वो बैंक निफ्टी गिरेगा तो निफ्टी भी गिरेगा. तो मैनिपुलेशन नहीं बोलूँगा, बट हाँ ये जो चीज़ें होती थी कि आपके स्पाइक्स आ रहे हैं एंड आपके मार्केट बहुत एक्सटेंसिवली साइडवेज हो गया, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिनसे एक्चुअली लोगों को प्रॉब्लम होती थी. और ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग करने से जिनकी वजह से लॉस होता लोग. तो ये होगा. तो अब हम हमारे डिस्कशंस हमारी स्ट्रैटेजीज भी उस हिसाब से थोड़ा सा चेंज करेंगे एंड थोड़ा सा ऑप्शन सेलिंग की तरफ मूव हो जाएंगे अपन रादर देन ऑप्शन बाइंग. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन कि हमारा जो डिस्कशन था पास्ट वीक का क्या हमारा आउटलुक रहा एंड व्हाट डिड वी डिस्कस, राइट? एंड मैं आने वाले एक वीक या 2 वीक्स में क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहा हूँ मार्केट से. ऑलराइट, सो लेट्स स्ट्रेट गो टू द चार्ट्स. ऑलराइट, जस्ट अ सेकेंड. सीधे चार्ट पे चलते हैं. सो निफ्टी फिफ्टी से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले वीकली आउटलुक पे चलते हैं. मंथली का आई थिंक मैंने डिस्कशन आपको करके बताया था. देखो मंथली में अभी तो थोड़ा सा मतलब प्रेशर है सेलिंग का ऊपर से. एंड अगर आप मंथली में इफ़ यू सी राइट 24, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है मुझे, ये मंथली 5 है 24 752. तो अगर किसी भी प्राइस एक्शन का आपको मालूम है अगर ये पॉइंट टूटा तो मेरे को स्ट्रेट मूव दिख रहा है 22,000 तक. मेरे को मतलब ऑफकोर्स वो एक शॉट में नहीं आएगा, हो सकता है 4 महीने में आ जाए, 3 महीने में आ जाए, ऐसे हो सकता है. देखो अगर ये पॉइंट टूटा तो ये आएगा, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये. तो मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर ये पॉइंट टूटा तो स्ट्रेट एक ऐसी कैंडल स्टिक बन जाएगी, ऐसा नहीं बोल रहा. ऑलराइट, अगर ये पॉइंट टूटता है तो मार्केट में और वीकनेस आएगी. और मुझे लगता है अब देखो आप एसेंशियली अगर देखो यहाँ पे पिछले कितने महीनों से ऐसा हुआ है. लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था टॉप से ऐसी बनी थी, धीरे 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 करके मार्केट आ ही गया था. सो आप 4 महीने भी आप अपने फ्यूचर शॉर्ट करके रोल ओवर करोगे तो आपको मार्केट नीचे आता हुआ दिख जाएगा. तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ एक वीकली क्लोजिंग चाहिए इस पॉइंट के नीचे, 24 750 के नीचे एक वीकली क्लोजिंग चाहिए. तो ये पॉइंट बहुत क्रूशियल है 24 752. एक बार बस ऑन द फॉर द डाउन साइड रेफरेंस पे मार्क कर लो नीचे. ठीक है, तो और मेरे को ऐसा दिख नहीं रहा. अच्छा, अगर अभी आप यहाँ पे और कुछ देखोगे तो अपसाइड पे देखो, जैसे अब लास्ट हर केस में सिनेरियो में कैसे होता था, यहाँ पे आता था और ऊपर भाग जाता था. तो अपसाइड पे अब यही होगा कि ये मतलब नोबडी नोज कि ठीक है कि ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा. तो इसका फर्स्ट साइन क्या होगा कि प्रीवियस वीकली हाई अगर निकल रहा है तो ये जो कैंडल स्टिक है आपकी, ये अगेन फिर से आपकी है ना थोड़ी सी ये ऊपर जाके ऐसे बंद हो सकती है कुछ, मतलब यहाँ पे ऐसे बंद हो जाएगी, बंद होगी रेड. बट हो सकता है कि यहाँ पे नीचे ना जाए, थोड़ा सा यहाँ से ऊपर जाए. और उसका फर्स्ट साइन आपको मिलेगा वीकली टाइम फ्रेम में. अगर कमिंग वीक में प्रीवियस वीकली हाई निकलता है तो फिर से आपको ऐसा कुछ डोजी देखने को मिलेगा या फिर आपको ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है. अगर ये वाला हाई भी निकलता है तो आपको ऐसी कुछ कैंडलस्टिक देखने को मिल सकती है, राइट?
सो या फिर ऐसे भी ये पिन बार हैमर भी बन सकता है, ठीक है। बट अगर ऑन द डाउन साइड हमारा सिंपल, मैं आपको एक लेवल बताता हूँ, अगर सिंपल ऑन द डाउन साइड आपका ये लेवल निकला 24,752 या 750 मान लो आप, मोटा मोटा अगर 24,750 निकलता है तो प्रॉब्लम आएगी। बट ऊपर पे आपको क्या लेवल है, 26,000। तो अगर आपको कोई बहुत ही ज़्यादा बुलिश होना है फॉर मतलब पोजिशनल 2 महीने 3 महीने, तो वेट करो कि 25,950 निकले, उसके बाद ही हम कुछ अच्छा बुलिश हो सकते हैं। तो मंथली में अगर ये टूटेगा ना, तो इसके नीचे फिर सीधा ये आएगा आपको 22,000, मेरे को तो सीधा लेवल दिख रहा है, वो भी टूटा तो आपको आएगा 18,000। ऑफकोर्स ये एक महीने में तो इतना डीप करेक्शन नहीं आएगा, इसको लगेंगे 5-6 महीने अगर आता है तो, ठीक है। सो चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। एंड वीकली टाइम फ्रेम हमें देखो क्या बोल रहा है कि वीकली हमारी बनी एक डोजी, परफेक्ट डोजी बनी है। एंड वीकली डोजी बनने का क्या सिग्निफिकेंस होता है, डोजी एज एन डोजी भी आप इसको नहीं बोलोगे डोजी होता है बिल्कुल एकदम फ्लैट लाइन डोजी हो गई आपकी। अगर आप वीकली डोजी मानोगे ना, मैं आपको बताता हूँ वीकली, ये देखो ये होती है डोजी, राइट। तो ये थोड़ा सा आप डोजी मान सकते हो, या आप कह सकते हो कि मतलब इनडिसीजन कैंडल है बेसिकली, कि मार्केट ऊपर भी गया नीचे भी गया और भी दोनों रेंज के बीच में बंद हो गया। तो आपको क्रूशियल लेवल देखो क्या ध्यान रखना है, वीकली हाई। अच्छा क्यों वीकली हाई, क्योंकि देखो वीकली हाई में, क्योंकि वीकली में 5 EM है, और वीकली लो तो हमने जो मार्क कर रखा वही है, वीकली लो और मंथली लो सेम है। तो ये चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस की थी लास्ट वीकली और मंथली एनालिसिस में, कि वीकली लो जो है 24,750 है, ये इतनी इजीली नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत सारे पुट सेलर्स बैठे हैं, तो ये ट्राई करेंगे सेव करना, ठीक है। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, 25,250 ये बहुत बड़ा क्रूशियल लेवल है, और आई थिंक प्रीवियस डे हाई भी होगा। तो अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो एसेंशियली मार्केट 25,500 करने जा सकता है, ठीक है। 25,500 भी निकला तो मार्केट 25,900 वापस जा सकता है। तो आपको बुलिश मूवमेंट नेक्स्ट वीक अगर 25 ये वाला निकलता है 25,250 के ऊपर एक भी आर्ली कैंडल क्लोज हो जाए, तो 25,250 से 500 तक का आपको इजी 250 पॉइंट्स का मूव आप कैच कर सकते हो, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। ऑन द डाउन साइड अगर ये 24,700 टूटा, 750 हम वैसे ही तोड़ के आए थे, अगर वापस 750 टूटा और जो प्रीवियस वीकली लो है 700 टूटा, तो सबसे पहले लेवल आपको 24,500 मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। 24,500 भी टूटा तो 24,500 टूटते ही 24,000, ये 500 पॉइंट क्विक मिलेंगे आपको। क्योंकि देखो आप ये समझो, मार्केट एसेंशियली जब नीचे आता है ना बहुत तेज आता है, किसी को मौका नहीं देता, जाता ऊपर देखो धीरे धीरे देखो। जब ऊपर गया यहाँ पे कितने वीक्स लगे, 1 2 3 3 वीक्स लगे, ये 3 वीक्स की प्रोग्रेस एक वीक में आ गई नीचे, ठीक है। तो अगर अब आपकी ये वाली लेवल टूटती है 24,700, तो 24,500 पहला आएगा, और 24,500 नहीं रुका मार्केट तो 24,000 आएगा। और अगर 24,000 भी टूटा, क्योंकि मार्केट ने एसेंशियली यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया था, मार्केट जब ये ब्रेकआउट किया था तो यहाँ पे मार्केट ने एटलीस्ट, आप देखो कितने वीक्स हैं इस एरिया में, इस पूरे एरिया में कितने कैंडल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9 वीक्स के लिए मार्केट इस रेंज में बंद था। तो अगर अब ये रेंज भी आके ऐसा कुछ यहाँ पे ज़्यादा मार्केट रुकता नहीं और ये टूट गया, तो ये सीधा खुलेगा 22,000, वो बहुत स्मूथ रैली होगी, ठीक है। बट जब तक 24,000 नहीं टूटता तब तक हम ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसा कुछ होगा कि बहुत 22,000 आ जाएगा, कुछ नहीं। बट आपको लेवल्स आपको ध्यान रखना है, जो आपको लेवल्स बता रहा हूँ। तो 24,700 अगर नेक्स्ट वीक कभी टूटता है, टारगेट करना 24,500, और ऑन द अपसाइड 25,200 टूटे, 25,250 टूटे, तो आपको टारगेट करना है 25,500। 25,500 के ऊपर अगर सस्टेन किया 1 आवर तो अच्छी बुलिशनेस आएगी, फिर आपको 27,000 भी जाता हुआ दिख सकता है मार्केट, यस। क्योंकि देखो अगर एसेंशियली आपका 25,500 टूटा, तो मार्केट फिर आपको एक एक्सटेंशन रैली और देगा जो आपको 27,000 तक लेके जाएगी, ये वाले। अब हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे यहाँ से ऐसा आएगा और फिर यहाँ से ये एक क्लासिक डबल टॉप बनाएगा, या यहाँ तक आएगा और यहाँ से ऐसा एक ये स्लांटिंग डबल टॉप काइंड ऑफ एम पैटर्न बनाएगा, ऐसा कुछ ये कुछ ऐसा बनाएगा और फिर ये नेकलाइन तोड़ के नीचे आ जाएगा, वो भी हो सकता है। बट वो अभी हम इसको ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये लेवल टूटेगा तो हम एक पर्टिकुलर ट्रेड लेंगे, राइट। तो चलते हैं, वीकली का डिस्कशन हो गया। अच्छा इनके बियॉन्ड अगर इस मतलब जो मेरी नेक्स्ट वीक की लेवल्स हैं वो यही है 26,000 से 24,000, इसके बियॉन्ड जाता है तो मैं अपडेट आपको उसका दे दूंगा आपको, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम देखो, डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने देखो बहुत यहाँ पे सेम आपको मैं ना एक एक को रिलेशन बताता हूँ। देखो ये चीज़ मैं भी देख रहा था काफ़ी टाइम से, इसको छोटा करते हैं। देखो मार्केट ने एसेंशियली क्या किया था, जब लास्ट टाइम मार्केट फॉल हुआ था ना, इस वाले पार्ट में जब ये वाला फॉल आया था ना डेली 20 EMA तक, तो मार्केट ने क्या किया था कि
अब ये वाला फॉल ब्रूटल क्यों है, क्योंकि इसमें ना प्राइसेस 5 EMA के नीचे हैं, डेली 5 DMA के नीचे हैं, बट आपका जो 5 DMA उसने 20 DMA को काट के अब वो रेस्ट ले रहा है आपका 50 DMA पे। अगर आपकी 5 DMA 50 DMA को भी काटती है तो प्राइसेस इस तक आ सकती है 24,430। ये याद रखना, डेली टाइम फ्रेम पे बहुत क्रूशल लेवल है, ठीक है। ऑलराइट, एंड हाँ देखो लास्ट टाइम क्या होता जब ये फॉल आया था ना, इस फॉल में मार्केट ने यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया था और फिर एक दिन गैप अप किया मार्केट ने, 20 DMA से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया मार्केट। तो अभी 20 DMA तो बहुत ऊपर है, 20 DMA है आपका कुछ 25,250 पे, इसलिए बोल रहा हूँ 25,250 बहुत क्रूशियल लेवल है, क्योंकि अगर ये 20 DMA टूटा तो ये फिर आपकी जो ये आपकी क्या कहते हैं 5 DMA है, ये वापस घूम के यहाँ आ जाएगा। अगर ये 5 DMA फिर 20 DMA को अपसाइड पे काटता है तो फिर आपको ये एक जर्नी स्टार्ट होती हुई दिख सकती है। तो इसलिए 25,250 नेक्स्ट वीक के लिए ध्यान रखना, और मैं आपको बोलूँगा अवॉइड करो जब तक मार्केट 24 आने वाले टाइम में। अब देखो प्रीवियस डे लो, मैं आपको दिखाऊँ क्या प्रीवियस डे लो क्या है, राइट। ये देखो प्रीवियस डे लो है ये 24,922, ठीक है। तो ये टूटा तो आपको एक मूव 24,750 तक इजीली मिलेगा। तो इंट्राडे लेवल पे देखो ऐसा मेरे को अभी मार्केट पॉज में ही है और मार्केट यहाँ पे एक हो सकता है एक बेस बना ले, बट मेरे को ऐसा अभी कोई मतलब बेस पता है बेस कहाँ बनता है, देखो जब भी कोई भी क्रूशल बेस बना ना, जैसे ये बेस बना तो ये है 5 EM 5 DMA सॉरी 50 DMA के आसपास, राइट। तो अभी यहाँ पे या तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके इस एरिया में बेस बनाए, ये एरिया थोड़ा सा डेंजरस है क्योंकि यहाँ पे नीचे क्या है आपके पास 100 DMA है, तो मार्केट यहाँ 100 DMA तक आए फिर यहाँ पे बेस बना के फिर ऐसा कुछ जाए तो फिर भी ठीक है। तो मार्केट को इस लेवल से मतलब एटलीस्ट 25,100 के ऊपर रहना पड़ेगा। अगर शुरू का ओपनिंग आवर मार्केट नहीं निकाल पाता 25,000, तो आई थिंक देर इज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी मंडे को आपको 700 टूटता हुआ देखने को मिले, ठीक है। तो ओपनिंग आवर कैंडल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वो अभी हम इंट्राडे पे डिस्कस कर लेंगे, बट एसेंशियली आपको प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, और ये बहुत पतली रेंज बनी हुई है, अगर आप देखोगे ना, आप ये रेंज मार्क कर लो 25,130, और डाउन साइड पे आप ये मार्क करो प्रीवियस डे, चलो ये भी क्यों मार्क कर रहे हो आप, ये मार्क करो सिंपल प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, ठीक है। प्रीवियस डे हाई आपका 25,27, तो 25,20 के ऊपर अगर निकलेगा तो आपको ये वाला एक मूव मिल सकता है यहाँ तक 250 तक का, ये आप कमा सकते हो। तो ये स्कैल्पर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर 25,20 निकला, एक भी 15 मिनट या 30 मिनट्स कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई तो आपको ये वाला मूव मिल सकता है। अभी हम आर्ली और उसमें देखेंगे हम, बट अगर 24,922 के नीचे निकलता है तो आपको ये वाला पूरा मूव मिल जाएगा निफ्टी में, ठीक है। ऑलराइट, आई होप ये डिस्कशन क्लियर होगा। अब चलते हैं सीधा आर्ली पे, एंड आर्ली पे भी देखो यार, ये मूविंग एवरेज सेटअप में है ना, मैं हर बार समझा चुका हूँ बहुत बार कि देखो अब आपका है ना जो बुलिश, अभी तो देखो आपको एक ऑनगोइंग बेरिश रैली दिख चुकी है। अब ये बुलिश में पता है कब कन्वर्ट होगी, ये देखो मैं आपको एक इसको है ना जूम करके दिखाता हूँ, एक आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये थोड़े से प्राइस एक्शन पॉइंट्स होते हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। जब भी नीचे से कोई रिवर्सल होता है, बेरिश टू बुलिश, बुलिश रिवर्सल होता है, तो उसको क्या रिक्वायरमेंट होती है मूविंग एवरेज सेटअप के हिसाब से, कि एक प्राइस एक्शन कहीं ना कहीं ऐसा आर्ली पे बने जहाँ पे प्राइसेस सारी EMA को काट रही है एंड आपकी 5 EMA भी सारी EMS को काट रही है ऑन द अपसाइड। तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। अगर ये मंडे को होता है तो मंडे को जो मूव आएगा ना उसमें देखो क्या होगा, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक है। अगर मंडे को इसको एक्चुअल में बुलिश होना है ना, तो मंडे को प्राइसेस जाके मतलब मंडे को ये रैली अगर दिखनी चाहिए हमें, और ये जो आपकी 5 अर्ली EMA दिख रहे हैं जो इतनी नीचे है, इसको भी यूं यूं चलना पड़ेगा। यूं चल के अगर ये सबको काटती है तो ही आपका ट्रेंड रिवर्सल आएगा, वरना तो ये 5 EMA यूं चलेगी और किसी ना किसी एक EMA से आपका रिवर्सल ले लेगी, या तो यहीं से रिवर्सल ले लेगी यूं आ जाएगी, या फिर इससे 200 अर्ली से आपकी जो 5 EMA चल रही है ये वाली, ये यहाँ जाके यहाँ रिवर्सल ले लेगी। तो आपकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है बुलिश ट्रेंड आने की, आपकी वो रिक्वायरमेंट है कि ये जो आपकी प्राइसेस हैं ये एक पॉइंट पे मतलब एक ही रैली में, अब जो भी रैली आएगी सारी मूविंग एवरेज को काट के और 5 EMA भी आपकी काटे सारी को, और यहाँ जाके प्राइसेस सस्टेन करें, फिर एक पुल बैक आएगा आपका ये वाला और फिर ऐसे जाएगी प्राइस। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, जब तक आपकी अर्ली टाइम फ्रेम में प्राइसेस सारी मूविंग एवरेज को काट के एंड आपकी 5 EMA भी सारी मूविंग एवरेजेस को काट के ऊपर सस्टेन नहीं करे, तब तक बुलेट मूवमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो अर्ली में देखो सिंपल आपको प्रीवियस डे हाई क्या है 25-27, तो इसके ऊपर अगर आपको निकलता है तो आपको ये वाली मूव, अच्छा चलो अब सीधा अर्ली का डिस्कशन हो गया ना, इंट्राडे डिस्कशन करते हैं। ये देखो
15 मिनट्स में आ गए, प्रीवियस डे हाई है 25, बहुत पतली रेंज है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतनी सी रेंज को छोड़ देना। ये जो आपके 100 पॉइंट है ना, इस 100 पॉइंट में ट्रेड मत करना, सिंपल और क्लियर बोल रहा हूँ। डो नॉट ट्रेड इन द रेंज ऑफ 25, 27 एंड 24,922। इसके नीचे आपको बहुत अच्छा मूव मिलेगा, इसके नीचे अगर निकलेगा तो ये पूरा मूव मिलेगा, इसके ऊपर आपको ये मूव मिलेगा। तो बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी है, कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑलराइट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखो 2 पॉइंट है, यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगी ऑफ कोर्स। तो मार्केट अगर ये लेवल निकालता है तो आपको हो सकता है कि मार्केट ये 200 EM ऐसे आएगा तो यहाँ से फिर घूम सकता है। तो वो आपको देखना पड़ेगा, वो आपको लाइव मार्केट में आपको जजमेंट आपको लेके बताऊंगा कि ये कैसे होगा। बट हाँ, एसेंशियली अगर मार्केट 25-20 के ऊपर निकलता है तो ये मूव मिलेगा, और इसके नीचे निकलता है तो ये मूव मिलेगा। तो ये 2 ट्रेड्स प्लान है मंडे के लिए इंट्राडे, ठीक है। ये 2 ट्रेड प्लान है, इसका ध्यान रखना। ऑलराइट, अब डेली में अगर इसके ऊपर सॉरी इसके ऊपर भी निकलता है तो जैसे हमने डिस्कस किया 2500 आ सकता है, और इसके नीचे निकला तो हमारा 24,533 पहला लेवल आ सकता है, ठीक है। ये डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी। अच्छा, अब अगर आप गैप अप और गैप डाउन का डिस्कशन आप करना चाहोगे, देखो जितना कि 50 मुझे दिखा रहा है कि +67 है, तो फ्लैट तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गैप अप ही खुलेगा। मार्केट अगर फ्लैट खुल के मार्केट फ्लैट टू गैप अप खुल के 25-27 निकालता है, और इसके ऊपर एक 30 मिनट्स की कैंडल सस्टेन करता है इस लेवल के ऊपर, प्रीवियस डे हाई के ऊपर 30 मिनट कैंडल सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। एक 30 मिनट्स कैंडल ऐसे सस्टेन हो जाए तो यहाँ पे आप एक एंट्री ले सकते हो स्टॉप लॉस देके, जो आपका ये प्रीवियस डे क्लोज है, यहाँ का स्टॉप लॉस देके आप ये ले सकते हो ट्रेड, ठीक है। बट अगर फ्लैट खुलता है मार्केट और एसेंशियली मार्केट यहीं से कहीं ऐसा घूमने लग जाता है, तो वेट करना है जब तक ये लेवल ना टूटे, ठीक है। बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, यहाँ कहीं आपका खुल गया, तो आप वेट करना मार्केट यहाँ तक रिटेस्ट करे, आएगा पक्का आएगा, क्योंकि इस एरिया में मार्केट ट्रेड ही नहीं हुआ। तो मार्केट ये करने आएगा फिर यहाँ से जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। बट कुछ कुछ सिनेरियोज में क्या होता है कि मार्केट का अगर सेंटिमेंट बेरिश है, गैप अप खुल गया ड्यू टू आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स या आपकी ग्लोबल मार्केट्स, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे खुलेगा बट सस्टेन नहीं करेगा, यहाँ आके फिर ऐसा कुछ बना के ये आ जाएगा। अगर आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग टूट रही है तो वो बेरिश है, ये याद रखना, ठीक है। फिर आपका प्रीवियस डे लो भी टूट सकता है, ये याद रखना, ठीक है। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो मेरे पॉइंट में अगर कुछ यहाँ पे आपको आता है तो फिर ये बचेगा नहीं मार्केट, फिर ये कोई एक मूव आएगा यहाँ पे हल्का सा एक बाउंस मिल के, और फिर ये इसको नीचे की साइड तोड़ देगा। तो गैप डाउन नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि देखो मार्केट आप ये खुद सोचो, क्योंकि अगर गैप डाउन खुल गया तो ऑलरेडी मार्केट में बहुत बेयर्स एक्टिवेटेड है, तो ये वाला जो आपका डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है ना, ये आपका मतलब अगर ये डब्ल्यू पैटर्न कब कंफर्म होगा, यहाँ मार्केट ये ट्रैवल करके इस लेवल को निकाल दे तो ये डब्ल्यू पैटर्न हो जाएगा, और ये पूरा जो आपको एक बार मैं आर्ली में लेके जाता हूँ, तो ये पूरा मूव आपको अगर ये डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट हो तो ये पूरा मूव आपको मिल सकता है। तो काइंड ऑफ एक ये डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है। तो बहुत मार्केट के लिए मंडे मॉर्निंग बहुत अर्ली कैंडलस्टिक बहुत क्रूशियल है कि मार्केट बड़ा गैप डाउन नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि बड़ा गैप डाउन खुल गया तो ये पूरा प्राइस एक्शन आपका फेल हो जाएगा, एंड मार्केट इसको रिवर्स कर देगा। इस जो ये डबल बॉटम या डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, मार्केट इसको रिवर्स करेगा, एंड फिर बेयर ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे आपके ये लेवल को तोड़ने के लिए 24,700। अगर 24,700 टूटा तो आपको मालूम है क्या होगा मार्केट, ठीक है। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखो, अच्छा इसमें मार्केट चल रहा है अभी 50 डीमा के नीचे, जो कि एक बेरिश साइन है। जब तक मार्केट 50 डीमा या 20 डीमा नहीं निकाले ऊपर, आपको बुलिशनेस सोचनी ही नहीं है। आपकी रियल बुलिशनेस मतलब स्विंग पोजिशनल वो आएगी 24,250 इस लेवल के ऊपर। एक स्कैल्पिंग ट्रेड आप ले सकते हो 25-20 अगर निकलता है तो ये 250 पॉइंट का स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हो, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। रियल बुलिशनेस हैवी बुलिशनेस 25-250 के ऊपर ही आएगी, ठीक है। और अभी मार्केट देखो, जब भी आप इतना समझो कि किसी भी मूविंग एवरेज जैसे 50 डीमा के नीचे है, तो बेयर्स का क्या टारगेट होगा आपका ये वाला 100 डीमा, बुल्स का क्या टारगेट होगा ऊपर 20 डीमा। तो जिस साइड भी आपको ट्रिगर मिलेगा उस साइड मार्केट आपको अच्छा मूव निकाल के देगा। बैंक निफ्टी में चलते हैं। देखो बैंक निफ्टी ने क्या किया है, देखो यहाँ पे काइंड ऑफ रिवर्सल कैंडल बनाई है। तो अब मार्केट बेसिकली बैंक निफ्टी है ना 2 दिन से इसी रेंज में फंसा हुआ है। इनफैक्ट 2 दिन में नहीं, आप 3 दिन की रेंज मान लो। ये प्रीवियस डे है, अच्छा चलो पहले इसमें ना मंथली में डिस्कस हो चुका, वीकली चलते हैं। वीकली में मार्केट बैंक निफ्टी ने एक काइंड ऑफ बुलिश कैंडल बनाया है। मार्केट ने वीकली 20 EMA के नीचे जाने की कोशिश की बट गया नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब इसका बायस थोड़ा सा बैंक निफ्टी का बुलिश पे साइड पे है, और अगर आप यहीं इसकी वीकली कैंडलस्टिक देखोगे निफ्टी की, तो इसमें भी मतलब ऐसा ही है, मतलब इसमें प्रॉपर इसमें अगर थोड़ी सी और ऊपर तो मैं इसमें भी बायस आपको देता, बट इसमें है ना हल्की सी
हैमर टाइप बन रहा है वीकली में। तो ये आपका बायस थोड़ा सा बताता ऊपर है, बट एसेंशियली अगर आप बेरिश कब हो गए, 51,172 है, ठीक है। तो देखो ये तो वीकली है, तो 51,700 अगर निकलेगा ऊपर के साइड पे, तो मार्केट 51,760 के ऊपर 52,500 आपको 52,000 देगा पहले आपको। देखो वीकली और वीकली लो मार्क करते हैं, बाकी आप डिस्कशन करेंगे। अगर कमिंग वीक में आपका ये निकले 51,750, 51,750 के ऊपर सबसे पहले 52,000 मिलेगा, 52,000 के ऊपर सीधा आपको 52,500 मिल जाएगा, ठीक है। और 52,500 भी निकला तो 53,000, ये बात ध्यान रखना। प्रीवियस वीक का प्रीवियस वीक लो। अच्छा प्रीवियस वीक लो भी दूर है, तो नीचे यहाँ पे सपोर्ट्स क्रिएटेड होंगे आपके शॉर्टर टाइम फ्रेम में, तो नीचे आना थोड़ा मुश्किल है। नीचे तभी आएगा जब आप मार्केट में कोई बुरी खबर आएगी या फिर कोई बैड न्यूज़ आएगी, तभी मार्केट नीचे आएगा। तो जब तक मार्केट इस लेवल को और इस लेवल को नहीं निकालता, तो वीकली भी मार्केट यहाँ पे घूम सकता है। इस बात मतलब ये बात को ध्यान रखना। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ क्यों घूम सकता है, देखो आपको एक चीज़ समझाता हूँ। कभी मार्केट जब हमेशा ना ऐसे फेज में चलता है कि या तो मार्केट बहुत ट्रेंडिंग होगा, मार्केट पहले ट्रेंडिंग रहता है, फिर साइडवेज, फिर वापस ट्रेंडिंग, ऐसे चलता है। तो ये जो इसका पास्ट वीक था ये वाला, ये काफ़ी ट्रेंडिंग रहा। अगर आप इसको आर्ली डेली में देखोगे तो प्राइसेस एक्चुअली में यूँ आ रही थी आर्ली में, अगर आप देखोगे तो मार्केट मतलब बैंक निफ्टी बेसिकली एक्सपेक्ट करेगा कि मैं इतने बड़े ट्रेंडिंग मूव के बाद थोड़ा सा साइडवेज करूँ, फिर मैं मतलब कुछ ऐसा मूव करके या तो यूँ दूँ या फिर ऐसा करके कुछ यहाँ बेस बना के ये राउंडिंग रिकवरी करके रिकवर कर जाऊँ, ऐसा होगा। तो मार्केट को वेट तो करना पड़ेगा, मतलब बैंक निफ्टी को वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ जब तक 51,750 नहीं निकलता, इतना एक्स्ट्रा बुलिश मत होना मार्केट में डेली। अच्छा अपसाइड की लेवल डिस्कस कर ली। अगर वीकली लो टूटता है विच इज़ सॉरी विच इज़ 50,020, अगर ये टूटा, यहाँ पे मार्केट ने पहले भी बहुत बड़े सपोर्ट लिए थे, अगर ये टूटा 50,020 सॉरी 220, तो 50 to 50 निकला मार्केट, तो पहला लेवल को 50,000 मिलेगा। 50,000 के नीचे मार्केट जाके आ चुका है, यहाँ पे 2 वीक लगा है 49,697, तो 49,700 आपको मिलेगा अगर मार्केट 50 to 20 तोड़ता है। और अगर ये भी गया तो ये देखो यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, बहुत सारी जगह सपोर्ट है। अगर ये गया तो सीधा आपको फिर ये मिलेगा 49,000, मतलब ये 700 पॉइंट्स। 49,000 टूटा तो मूविंग एवरेज के हिसाब से तो ये पॉइंट आना चाहिए, बट वो एक स्ट्रेट शॉट में नहीं आएगा। फिर 48,000 बीच में आपको सपोर्ट मिलेगा। और फिर देखो बड़ा मोटा सपोर्ट कुछ है नहीं यहाँ पे, यहाँ पे मार्केट क्योंकि स्विंग नहीं है। देखो ये वीकली है ना, आपको स्विंग देखो कहाँ वीकली में कहाँ मिल रहा है आपको स्विंग। अगर आप एक बार इसको भी हटाते हो ना, ये देखो ये लेवल में ये आया, फिर ये स्विंग, फिर ये स्विंग, फिर ये स्विंग, ये बहुत मार्केट ना ऊपर नीचे किया था यहाँ पे। ऐसा तो कुछ खास स्विंग नहीं है, तो आपको फिर देखो ये स्विंग एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट ये, एक सपोर्ट ये, तो ये 3 लेवल पे आपको सपोर्ट मिल सकता है, ये ठीक है, ये आपको सपोर्ट कुछ मिल सकता है। तो अगर आपका डाउन साइड पे, मैंने आपको बहुत बड़ी रेंज दे दी, अभी आपको सिर्फ इतना फोकस करना है कि मार्केट 50 to 20 नहीं निकाले इन द कमिंग वीक। अगर ये निकलता है तो 49,000 तो आएगा ही आएगा, 50 to 20 निकला तो, ठीक है, ये बात याद रखना। अब चलते हैं एक बार आपके डेली पे। ठीक है, एक सेकेंड, ये थोड़ी सी फ्री फॉर्म्स डिलीट कर देते हैं, कन्फ्यूजन होएगा, राइट। देखो डेली पे क्या बना हुआ है। डेली पे अब एसेंशियली आपकी जो प्राइसेस हैं वो है 5 डीमा के नीचे, और मार्केट डेली पे 100 डीमा सपोर्ट ले रहा है, याद रखना। तो जो आपका 51,000 है वो 100 डीमा है डेली पे, तो ये टूटा तो फिर से आपको 5500 मिलेगा। तो आपको डेली पे, और प्रीवियस डे लो भी वही है 51,000, ठीक है। तो अगर और 51,000 के पास में है मार्केट, सिर्फ 172 पॉइंट ऊपर है। अगर ये 172 पॉइंट्स मार्केट कवर करता है मंडे को फ्लैट या खुल के या जो भी है वेट एवर इट इज, तो आपको ये वाला मूव मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक का एक आपको क्लियर मूव मिलेगा 800 पॉइंट्स का, तो ये मिस मत करना अगर प्रीवियस डे लो निकलता है तो। और मार्केट अगर आप एसेंशियली देखोगे अभी, मतलब डेली में भी जो बैंक निफ्टी है ना बहुत कचरा बना चुका है, कुछ क्लियर नहीं। देखो यहाँ पे भी ऐसे मूविंग एवरेज थी, कुछ इतना कुछ खास बना नहीं रहे। तो आर्ली में चलते हैं और आर्ली में डिस्कस करते हैं। डेली में देखो मैं आपको बता दिया, डेली में प्रीवियस डे हाई, अच्छा हाई मार्क नहीं है ना, तो प्रीवियस डे हाई आप एक बार अगर मार्क करते हो तो बेसिकली आपका है 51,500। तो ये रेंज बस इतना टेक केयर करना कि ये रेंज ट्रेड मत करना,
51,000 से 51,500, ये रेंज छोड़ देना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आप समझोगे तो मार्केट क्या कर सकता है कि मार्केट आया नीचे, मार्केट साइडवेज रहा और 3-4 दिन साइडवेज रहा, फिर मार्केट डिसीजन लेगा, तो ये रेंज में ट्रेड मत करना, ठीक है। चलते सीधा 15 मिनट्स में। अच्छा, आर्ली भी अगर आपको डिस्कस करना है तो आर्ली में देखो क्या डिस्कशन रहेगा एसेंशियली। आर्ली में वही देखो, जैसे मैंने निफ्टी में बताया था, अल्ट्रा बुलिश मार्केट कब होगा, जब मार्केट प्राइसेस काट के आपको ये वाला मूव देगा ना, तभी हुआ। और ये कब आएगा, इस ट्रिगर के ऊपर, तो 51,570 के ऊपर ही बुलिश होना, उससे पहले बुलिश मत होना। नहीं तो आपका मार्केट देखो क्या कर रहा है अभी इतने टाइम से, ये बैंक निफ्टी ये कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको जो डिस्कशन कर रहा हूँ वो इंट्राडे डिस्कशन नहीं है, वो है थोड़ा सा स्विंग डिस्कशन। इंट्राडे में चलते हैं 15 मिनट्स। अच्छा, आर्ली में और तो कोई इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन रहा नहीं। आर्ली में देखो आपके पास वही है, 51,000 ऑन द डाउन साइड एंड 51,500 ऑन द अप साइड। 51,500 निकलेगा तो ये 51,767, और 767 प्रीवियस वीक हाई है। अगर 767, आई थिंक प्रीवियस वीक हाई 51,767 ही है, राइट। 51,767, यस, 51,767 ये वाला लेवल निकलेगा तो आपको 52,000 देखने को मिलेगा। हो सकता है मार्केट 52,000 पे एक रेजिस्टेंस ले, 51,500 आके फिर मार्केट 52,500 53,000 की तरफ जाए, राइट। बट मार्केट को बुलिश होना है तो 5 EMA को एसेंशियली ऐसे काट के ऊपर जाना चाहिए, और प्राइसेस भी सारी मूविंग एवरेज को काट के जाए, तभी एक रिवर्सल आएगा ट्रेंड में, ठीक है। बट ऑन द डाउन साइड अगर 51,000 टूटता है, वही सेम कहानी है, पहला लेवल आपको ये स्विंग तक तो मिलेगा ही मिलेगा, ये बचेगा नहीं इतना, 50-220 आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब चलते हैं 15 मिनट्स में एंड सिनेरियो वाइज डिस्कस करते हैं। देखो बहुत बड़ा अगर गैप अप खुला तो आपका यहाँ कहीं खुलेगा मार्केट, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे देखो आपके बहुत कॉल सेलर्स होंगे, तो एक मूव मार्केट वापस आपको यहाँ तक लाके देगा, इस पॉइंट तक। तो बहुत बड़ा गैप खुलता है, सीधा बुलिश ट्रेंड में मत घुसना, वेट करना, मार्केट थोड़ा स्टेबल होने दो। देखो ये देखो यहाँ पे खुलेगा ना तो और 2-3 कैंडल बना सकता हूँ, फिर धीरे धीरे फिजल आउट होता है, फिर मार्केट साइडवेज आता है या एक प्रॉफिट बुकिंग दे के फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मार्केट कर सकता है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, सेम सिनेरियो में बेरिश रहूँगा, बहुत बड़ा अगर गैप डाउन खुलता है, क्योंकि जितने भी ये बायर्स है ना यहाँ पे, जितने भी बायर्स एक्यूमुलेट हुए हैं इस फेज़ में, वो सारे गिव अप कर देंगे अगर यहाँ कहीं बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखना, मार्केट जब भी जाता है ऊपर, बैंक निफ्टी निफ्टी ऊपर धीरे धीरे जाता है और आपका डिप लेते हुए जाता है, बट नीचे जब आता है कोई डिप नहीं मिलती ऑन द अपसाइड और बहुत फटाफट आता है। तो अब अगर मार्केट ऊपर भी जाएगा ना तो ये लेवल को अगर निकालता है तो एक डिप फिर ऐसी आएगी, फिर ऐसा चलेगा, फिर ऐसा ऊपर ऐसा जाता है, और नीचे कैसा आता है, ऐसा 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 आता है मार्केट, ठीक है। तो ये प्राइस एक्शन डिफरेंसेस होते हैं जो आपको थोड़े से नोट करने होंगे। अच्छा, अभी अगर आप ओवरऑल देखोगे तो प्राइस एक्शन है तो बेरिश, तो मार्केट एक इन्वर्स फ्लैग एंड पोल का आपको प्राइस एक्शन बना के दे रहा है। ये देखो, ये आपका फ्लैग हो गया और ये आपका, सॉरी वो पोल हो गया और ये फ्लैग हो गया। तो इसका ब्रेकडाउन कब होगा, ये देखो इसके लेवल पे, ठीक है। इनवर्स फ्लैग एंड पोल बैंक निफ्टी में बन रहा है, तो इस पॉइंट का बहुत ध्यान रखना कि अगर ये जो ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही है ये टूटी, और ये कब टूटेगी, आपका 51,000 जब टूटेगा तो आपको एक अच्छा मूव 50-220 तक तो मिल सकता है, 800 पॉइंट का मूव, ध्यान रखना। बट ऑन द अपसाइड अगर 55-70 निकलता है तो आपको फिर ये यहाँ पे मार्केट अगर निकलता है तो आपको ये मूव मिलेगा पूरा। ऑलराइट, आई होप थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई हो। एक बार ऑन अ ब्रीफ एक बार ओआई डेटा इसका डिस्कशन। अच्छा, जो मैंने आर्ली में बताया ना, ये आप 15 मिनट में भी लगा सकते हो। आर्ली में आप बोलोगे कि मैं इतना वेट क्यों करूँ कि सारी मूविंग एवरेज कटे, तो 15 मिनट्स में जाओ। 15 मिनट्स में अगर आपकी जो 5 EMA है वो काट के ऐसे सारी मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुई, आपकी ये भी जो EMA है, राइट, अगर आप इसको भी देखोगे, ये यहाँ पे ऐसे इसको काट के 5 EMA यहाँ बंद हुई, एंड आपकी प्राइसेस भी इसके साथ साथ बंद हो रही हैं, सस्टेन कर रही हैं यहाँ पे प्राइसेस, तो फिर आपको आर्ली में भी वो देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे एक बुलिश एंट्री बना सकते हो, थोड़ा सा ऐसे आके आएगा फिर यूँ चला जाएगा मार्केट, ठीक है। बट 15 मिनट्स में रिवर्सल कब आएगा आपको ये ध्यान रखना है कि जो मूविंग एवरेज है आपकी 5, उसको काटनी है, सारी मूविंग एवरेज को ऑन द अपसाइड, एंड प्राइसेस को भी काटना है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ से 5 मूविंग एवरेज काटने चालू करे और यहाँ से ये 200 मूविंग एवरेज से सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस ले, तो प्राइसेस यहाँ तक आएंगी और फिर यहाँ से घूम जाएंगी, एसेंशियली जो इस केस में हो रहा है, ये देखो, ठीक है। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना होगा। तो एक बार ओआई डेटा देख लेते हैं। ये है आपका निफ्टी का ओआई डेटा फॉर द एक्सपायरी ऑफ 17 अक्टूबर। तो 26,000 अल्टीमेट रेजिस्टेंस है, बट अगर आप टोटल ओपन इंटरेस्ट है साइड वेज का ही है बट विद अ बेयरिश बायस है,
तो मेरे को नेक्स्ट बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है 25,000। अच्छा 25,000 पे है, उसके पहले तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, सब छोटे छोटे रेजिस्टेंसेज हैं। मतलब सिस्टम में 20 शॉर्ट्स आ रहे हैं 25,000 तक, तो 25,000 तक मूव कर सकता है मार्केट। तो अपन एट द मनी क्या है, अच्छा 24,900 ही है ना, ठीक है ठीक है ओके। आई थॉट कि हम 24,800 24,700 पे है, तो ठीक है ये ठीक है। देखो 25,000 इसलिए बोल रहा हूँ, अगर 25,000 पे कॉल वाई कितना है 57, तो अगर ये 25,100 तक आया और वहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, क्यों मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो 25,000 की अगर आप कॉल ऑप्शन को देखोगे ना 125 प्रीमियम है, तो रियल पैनिक कब आएगा इन कॉल सेलर्स में, जब ये 125 के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा। तो अगर इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर निफ्टी 25,100 के ऊपर निकलता है तो ये वाले कॉल सेलर्स पैनिक में आएंगे। ये वाले कॉल सेलर पैनिक में आए तो 200 250 300 आ सकता है आपका। 500 पे भी बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। तो यही बोल रहा हूँ, अगर 25,000 निकला, मतलब आई थिंक 25,050 25,100 सस्टेन करता है, तो ये कॉल सेलर पैनिक करेंगे। ऑन द डाउन साइड आपको जो रेजिस्टेंस सपोर्ट ऐसा कुछ खास है नहीं, 25,000 पे भी सपोर्ट है ही है, बट मेरे हिसाब से जितना मुझे लग रहा है 700 500 पे भी अच्छा सपोर्ट है। 750 पे भी इतना कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा, 24,900 पे अच्छा सपोर्ट है, पुट वाई 27 लाख की, बट 500 पे 27 सेम है, 500 900, बट ये जो बीच में 800 700 है ना, इनमें यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब देखो, आप समझ रहे हो क्या है, कि अगर मार्केट 24 बेसिकली अगर 900 निकालता है डाउन साइड पे, तो ये पैनिक करेंगे और सीधा आपको 900, फिर मार्केट 700 750 पे नहीं रुकेगा क्योंकि वहाँ पे डेटा नहीं बना, मार्केट सीधा आपको 500 पे रुकता हुआ मिलेगा, 500 पे फिर 700 तक आएगा मार्केट, वहाँ से फिर रेजिस्टेंस लेके आपका यहाँ तक आ जाएगा 24,000 तक। ये बात ध्यान रखना। तो ये मेरे को चार्ट पे दिख रहा था ऐसा कि 750 700 आपका सपोर्ट लेगा, लेकिन अगर 900 तोड़ता है ऑन द डाउन साइड और 850 के नीचे, फिर बहुत अच्छा आपको बेरिश मूव मिलेगा। ये था इसका एनालिसिस। अच्छा एक बार फ्राइडे का डेटा देख के अगर आप फुल डे देखो तो बहुत हैवी शॉट्स ऐड होके गए, मतलब अब ये जो इतने शॉट्स ऐड हुए हैं सिस्टम में, ये डर ये दिखाता है कि अगर 25,100 के ऊपर निकला तो ये सारे, बाप रे बाप कितने शॉट्स ऐड होके गए फ्राइडे को। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, अगर इतने शॉट्स ऐड होके गए हैं तो कुछ तो बात है, कॉन्फिडेंस है लोगों में कि होगा। अगर गैप अप खुलता है तो प्रोबेबिलिटी ये गैप अप को भी रिस्टोर करा देंगे। पावर बहुत तेज है, बट कुछ अगर अच्छी न्यूज़ आ गई तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी 500 पॉइंट की। तो ये जितने भी शॉर्ट्स बने हैं ना आप, ये सब निकल जाएंगे, याद रखना। और पीसीआर भी बहुत ओवरसोल्ड है आपका, मतलब कॉल राइटिंग बहुत हैवी है सिस्टम में, तो ये पीसीआर कूल ऑफ करने आएगा मार्केट, ये याद रखना। ये पीसीआर कूल होके रहेगा। दिस पीसीआर इज 0.6 पुट टू कॉल राइटिंग रेशियो, पीसीआर आपका बहुत कम है, ये 0.8 0.9 की तरफ टेंड करेगा और उसके लिए हमें एक अप मूव लगेगा। बैंक निफ्टी का अगर आप एसेंशियली डिस्कशन करो तो बैंक निफ्टी में देखो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है 15,500 पे। हमने चार्ट पे भी डिस्कस किया था कि 51,700 के ऊपर ही कुछ अच्छा मूव आएगा। तो 51,700 जब मार्केट निकालेगा तो एसेंशियली ये वाले जो कॉल लेटर्स हैं भागेंगे, तभी मार्केट आपको फिर 52,000 तक का मूव देगा। ऑन द डाउन साइड 51,000 सपोर्ट है, 51 अगर आपका 1000 टूटता है तो आपको स्ट्रेट मूव फिर 5500 और 1000 पॉइंट, मतलब सीधा वही है, हर 500 पॉइंट मूव मिलेगा आपको। वही चेन बैंक निफ्टी में कैसे गया है, लॉन्ग्स की बैंक निफ्टी, अरे यार मतलब बैंक निफ्टी में क्या कर रहे हैं लोग यार, 80 लाख शॉर्ट एडेड है और 12 लाख पुट अनवाइंडिंग है। गॉड, डरा भाई फिर, ये डरावना डेटा है भाई ये, देखते हैं मार्केट में कैसा होता है क्या होता है। बट बैंक निफ्टी निफ्टी का वाई डेटा देख के लग रहा है कि भाई कुछ तो, भाई बहुत बड़े बेयर्स ऐड होके गए हैं। अच्छा अगर ये आप चीज़ मंथली में देखोगे, मंथली में डबल एडिशन है आपका, बट मंथली में थोड़ा 15,000 पे सपोर्ट बनाया है किसी ने, बट उससे ज़्यादा 15,500 पे रेजिस्टेंस बना है, एंड 52,500 पे भी बना है। ठीक है मंथली में तो इतना नहीं है, अगर उससे पहले की एक्सपायरी देखोगे तो है, बट एसेंशियली ये 16 अक्टूबर तक तो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये लोग, नेगेटिव कर रहे हैं, रिवर्सल आ सकता है 16 17 से, क्योंकि 17, सॉरी नॉट 16 17 60 एक्सपायरी के बाद, मतलब 18 19 अक्टूबर से रिवर्सल एक आपको छोटा सा बैंक निफ्टी में बुलिश देखने को मिल सकता है 1015 पॉइंट का। क्योंकि ये जितना भी डेटा बना हुआ है ना आपका, ये पूरा आपका ना देखो
2 करोड़ शॉर्ट्स जो हैं ये सारे 16 अक्टूबर तक के हैं। तो तब तक सारे शॉर्ट्स कट जाएंगे, यहाँ पे फिर आपके ज़्यादा शॉर्ट्स हैं नहीं अभी सिस्टम में। तो जब आपकी 16 अक्टूबर एक्सपायरी होगी, आपको ध्यान रखना होगा रोल ओवर शॉर्ट्स का हो रहा है या नहीं हो रहा। रोल ओवर एज इन कि आपके 16 अक्टूबर में शॉर्ट जो बनाए थे लोगों ने, वो आपके 23 अक्टूबर की एक्सपायरी में जा रहे हैं बैंक निफ्टी में, नहीं जा रहे, नहीं जा रहे हैं लोग। अगर वो शॉर्ट्स नहीं ऐड हो रहे हैं तो लोगों ने वहीं काट दिया अपना बुलिश बेयरिश सिनेरियो, और आपका मार्केट एसेंशियली 18-19 से बुलिश हो सकता है। बैंक निफ्टी की बात करूँ, ठीक है, इसका भी पीसीआर बहुत ओवरसोल्ड है, इसको भी 0.7 0.8 तक आना पड़ेगा, तभी कुछ आपका काम बनेगा। वरना तो ये पीसीआर अगर 0.5 गया और नीचे, तो आपका वही 50,000 से बहुत शार्प वापस रिवर्सल आएगा। तो हो सकता है वो एक ट्रैपिंग सिनेरियो, लोग सोचेंगे 50,000 टूटा है, बट वो ट्रैप करेंगे वहाँ पे लोग। ध्यान रखना, एक मार्केट को पुल बैक चाहिए और नीचे जाने के लिए अकॉर्डिंग टू ओआई डेटा। बट ओआई डेटा बहुत एग्रेसिव बेरिश बना के गए हैं लोग, और अगर कुछ अच्छी खबर आए तो ये भाई बहुत लंबा फंसेंगे। ठीक है, ध्यान रखना लेवल्स का, जो लेवल्स क्लियरली हमने डिस्कस किए हैं उन लेवल्स का प्लीज़ ध्यान रखना। एंड मार्केट में सेफ रहना, रिस्क मैनेजमेंट अपना करके चलना। ऑलराइट, चेयर्स ट्रेडर्स, बी सेफ इन द मार्केट।